जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा को लेकर थोड़े से लोग संशय में रहते हैं, लेकिन गांव के ऐसे युवक हैं जो अपनी नॉलेज या फिर अपनी प्रतिभा का लोहा देश के कोने कोने में मनवा रहे हैं। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ से एक गुड़िया ने 10वीं में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2nd पोजीशन और हरियाणा स्टेट की बात करें तो 5th पोजीशन हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया है। और पूरे फरीदाबाद की अगर कहूँ तो उसमें भी क्या शहर क्या गांव सबको चकित कर दिया। निहारिका, कांग्रेचुलेसन PNN की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। आप 10वीं के जो एग्ज़ाम हुए उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट 2nd पोजीशन हासिल किया है। yes. कैसे पॉसिबल हुआ ये? सर, आवर प्रिंसिपल सर मोटिवेट्स अस, दे आर वेरी कोऑपरेटिव टू अस। सर, ये सब उनकी मेहनत की वजह से ही हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए बच्चे तकरीबन लाखों में होते हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, और फरीदाबाद का अगर ना कुछ तो 1000 में तो होंगे ही होंगे, कई हज़ार में बच्चे होंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? सर, मेरी और प्रिंसिपल सर की मेहनत की वजह से मैं सिर्फ जो प्रिंसिपल सर बताते गए मैं उन्हें फॉलो करती गई, और उस वजह से आज मुझे ये पोजीशन मिली है। कंसेप्ट क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या रही? जैसे कि एग्ज़ाम जो होता है ये फर्स्ट पड़ाव होता है, बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, और बोर्ड की एग्ज़ाम में बच्चे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगा? सर, हमारे स्कूल में जो बुक होती हैं वो सारी बिल्कुल पढ़ाई जाती हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, तो हमें इस बात का डर बहुत कम होता है कि पेपर में कुछ बाहर से आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। और हमारे सर ने मतलब हमारे पेपर से 2-3 महीने पहले ही हमारे एग्ज़ाम लेने कर दिए थे स्टार्ट, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं बिल्कुल उस तरीके से। तो सर, हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे अपने एग्ज़ाम के टाइम तक। जिस तरीके से आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए और आपने एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आया, तो कैसा आप फील किया आपने? सर, मुझे बहुत खुशी हुई थी तब मेरा रिज़ल्ट आया था। मेरे फैमिली वाले एंड ऑल स्कूल स्टाफ इज़ वेरी हैप्पी फॉर माय मार्क्स। जो आपने कहा कि फैमिली, तो कितने लोग हैं, कौन कौन है फैमिली में? सर, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं। क्या करते हैं लोग? सर, मेरे पापा फार्मर हैं, मम्मी इज़ हाउसवाइफ। तो आप जिस तरीके से आपने 10वीं में अच्छा रिज़ल्ट लेके आया, आगे की क्या प्लान है आपके? सर, आई वांट टू क्रैक द यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, ये बताओ, अगर बात करें नर्चर स्पेशली स्कूल के लेकर, तो स्कूल का जिस तरीके से आप बता रहे सर का, प्रिंसिपल सर का, या फिर स्कूल का जो रोल रहा, लेकिन और जो बच्चे हैं तो सेम पढ़ाई उनके लिए भी हुई होगी, पर आप कैसे इसको चांस को बेनिफिट किया? सर, हमारे स्कूल में हमने क्लास से आधी से ज़्यादा बच्चों ने 90+ मार्क्स लिए हैं, लेकिन मतलब इस पोजीशन को तो लेकिन कोई बच्चा ही कर पाता है। तो अब अपने आप में कितना प्राउड फील हो रहा है इससे? सर, बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। ये बताइए, जिस तरीके से देखा जाए और भी आपके फ्रेंड्स होंगे, एक ग्रुप होते हैं जिसमें डिस्कस भी होते हैं, तो आप तो स्पेशली सबसे सुपीरियर निकल गए अपने ग्रुप में देखा जाए। बाकी आपके साथ के और जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं? सर, वो भी बहुत प्राउड करते हैं कि मैंने किया है, और वो बोलते हैं कि हम तुझसे बहुत मोटिवेट हुए हैं और हमें भी नेक्स्ट ईयर यही करना है। एक दो और चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। जिस तरीके से लोगों के जहन में एक बात आती है कि गांव और शहर, तो कुछ ऐसा लगा आपको? नो सर, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, गांव और शहर के ऊपर नहीं करता। मतलब स्कूल आपको कैसे प्रिपेयर करा रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो इस स्कूल को, जैसे कि आप जहाँ स्कूल जाते हो, स्कूल रास्ते में और भी स्कूल होंगे, बाकी आपका स्कूल क्यों स्पेशल है? तो हमारे प्रिंसिपल सर की वजह से हमारा स्कूल स्पेशल है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। वो प्रिंसिपल होने के बाद भी हमारी क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, जिससे हम मतलब अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकें। और स्कूलों में ये नहीं होता, एक्स्ट्रा क्लासेस का ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ पे होता है। पेरेंट्स क्या कहते हैं? सर, वो बहुत खुश हैं मेरी परफॉर्मेंस को लेकर। स्पेशली जो आपकी मम्मी हैं, तो उनको क्या लगा जिस तरीके से आपकी अचीवमेंट है? क्योंकि गांव में देखा जाता है लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है,
लेकिन जब आपके एक रिज़ल्ट आ जाते हैं तो नेचुरली है कि उनका भी एक हौसला बढ़ा होगा। यस सर। सर मेरे स्टार्टिंग से ही मार्क्स पहले से ही बहुत अच्छे आते थे, तो मेरे मम्मी पापा पहले से ही बोलते थे कि ये लड़की कुछ करेगी, तो उन्हें पहले से ही पता था। बल्कि मैं ही बोलती थी कि ठीक ठाक मार्क्स ही आएंगे 97+, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतने अच्छे आ जाएंगे। मम्मी पापा पहले से ही बोलते थे कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा तेरा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि अभी तो 12वीं का बाकी है, एग्ज़ाम बाकी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? यूपीएससी टफ़ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी बिगनिंग ठीक है तो वो भी कोई टफ़ नहीं है। यस सर। सर यूपीएससी टफ़ होता है, लेकिन सर अगर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ही हम कोई छोटी पोस्ट अचीव कर पाएंगे। हमारे सर का कहना है कि सपने बड़े देखो, क्योंकि अगर आप पीएम का सपना देखोगे तो वो आप बिल्कुल नहीं बनोगे। इस वजह से सर बोलते हैं कि सपने बड़े ही देखो जो आप उन्हें अचीव कर सको। तो जिस तरीके से आपकी तैयारी है, या फिर हर बात में, हर सवाल के जवाब में आप अपने सर को ले आ रहे हो, सर को स्पेशली जब आप मेंशन कर रहे हो, तो ये बताइए स्कूल की तरफ से कुछ सहयोग सपोर्ट मिलता है आपको? सर सारा सपोर्ट था स्कूल की ओर से। हमारी छुट्टी सर, जब तक हमारा होमवर्क नहीं होता था 5 बजे 6 बजे, तब तक हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे और हमें अकेला नहीं छोड़ते थे कि पढ़ लो। सर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे और खुद पढ़ाते थे। सर आई एम अ फ्री स्टूडेंट फॉर 2 years। तो ये तो बहुत बेनिफिट हो गया, पेरेंट्स के पैसे बचा लिए आपने। यस सर। तो अभी ये बताओ, जिस तरीके से स्कूल इतना कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ में, तो स्कूल के लिए आप क्या करेंगे? कितना गौरवान्वित करेंगे और क्या करेंगे इसके लिए? सर 12th के एग्ज़ाम में फिर से डिस्ट्रिक्ट टॉप करने की कोशिश करूँगी मैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप और स्टेट टॉप दोनों ही। सर रिज़ल्ट आने के बाद से हर स्कूलों में खुशियाँ तो रही, लेकिन आपकी वहाँ कुछ अलग खुशी है और शहर से ज़्यादा आपके गांव में खुशी है। सर खुशी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल्स हैं और बच्चे ने अपनी प्रतिभा जो दिखाई है, उस प्रतिभा से जो है हम भी बड़े जो है प्रभावित हुए हैं बच्चे की मेहनत से, कि कोई इतना बच्चा अच्छा कर सकता है। बच्चे ने जो है डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन और स्टेट में जो है 5th पोजीशन प्राप्त की है, तो हमें गर्व है उस बात का और बहुत ज़्यादा खुशी है। उसके लिए हमने पूरे गांव वालों को इकट्ठा भी किया था और उनको बताया था, ताकि सभी बच्चे गांव के जो है प्रेरित हों इस बात से, सभी को एक शिक्षा मिले और वो मेहनत करें, गांव आगे बढ़े। इसके लिए हमने उनके सामने रिजल्ट भी अनाउंस किया था, उसमें बताया था और लोगों ने जो है बड़ी सराहना भी की थी इस बात की। और सभी ग्रामवासियों का हमने लड्डुओं से जो है मुँह मीठा भी कराया था। खासकर हमारे दर्शक स्कूल बैकग्राउंड जाने, क्योंकि अभी तक स्कूल जो विजिट करते हैं वो तो जानते ही जानते हैं, पर रूटीन क्या होता है, किस तरीके से ये बच्चे इस लेवल तक पहुंच रहे हैं। हालांकि नवोदय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी और भी कंपटीशन की तैयारी, जो कि स्कूलों में ये पॉसिबल नहीं होता, ये भी कराते हैं। सर मैं ज़्यादातर कंपटीशंस की तैयारी कराता हूँ। जैसे सैनिक स्कूल में भी बच्चे काफ़ी यहाँ से गए हैं निकल कर, नवोदय में तो बहुत सारे बच्चे गए हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि नवोदय में यदि हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम स्कूल का ही नाम वहाँ पर ले दें, बताते हैं, तो वही अपने आप में पर्याप्त परिचय हो जाता है। इतने बच्चे वहाँ आज की डेट में भी हमारे पढ़ रहे हैं नवोदय के अंदर। इसके अलावा हम 1st क्लास से ओलंपियाड्स की तैयारी कराते हैं। हमने 1st क्लास से ही बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में टैलेंटेड ओलंपियाड नाम से बुक्स लगा रखी हैं, जो सेक्टर 15 में अवेलेबल होती हैं, यहाँ मिलती भी नहीं है। तो वहाँ पर ऑर्डर दे करके किताबें मंगाई जाती हैं। बड़ा संघर्ष किया है हमने यहाँ तक पहुँचने में। NTSC, NSTSC और बहुत सारे कंपटीशंस हैं, हम सबको बच्चों को बताते हैं समय समय पर। उसके बाद भी जब बच्चा 12th कर लेता है या 10th हमारे यहाँ से करता है बच्चा, तो हम रिज़ल्ट आने के बाद भी एक बार उनकी कैरियर का काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं यहाँ पर, और उनको बताया जाता है कि 10th के बाद आप ये काम कर सकते हैं, ये कोर्सेज़ कर सकते हैं, 12th के बाद आप इस कोर्स में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बच्चों ने यहाँ से क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भी क्रैक किया है। और अब इस बच्चे को देख करके लगता है कि ये बच्चा कुछ करेगा। UPSC का इस बच्चे ने मन बना रखा है, तो इसके साथ साथ कई बच्चे कह रहे हैं कि हम UPSC में जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है और हमें भी उस दिन का इंतज़ार है कि जब एक बच्चा यहाँ से UPSC में सेलेक्ट हो और हमें गर्व हो उस बच्चे पर।
तो उस समय हम अपने आप को धन्य समझेंगे। किस तरीके का रिलैक्सेशन दिया है बच्चों को, और ख़ासकर देखा जाए ये गुड़िया कह रही है कि स्कूल की तरफ से हमें काफ़ी सहूलियतें दी जा रही हैं। सर शुरू से ही जब से मैंने स्कूल ओपन किया है या इस सीट पर हूँ मैं एज ए प्रिंसिपल, तो मैंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ताकि ये और अच्छा करें, मैंने यहाँ पर जो बच्चे टॉप करते हैं, चाहे वो हम हर साल 2 नंबर 4 नंबर से डिस्ट्रिक्ट से रह जाते थे, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए जो बच्चा टॉप आता है हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ना हम उससे कोई ट्यूशन फ़ीस लेते हैं, ना उसका कोई बुक्स का चार्ज लेते हैं, ना अन्य प्रकार के कोई शुल्क हैं, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उससे नहीं लिया जाता। वो 100% उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स से? मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। यह समय उनका बड़ा कीमती है। हर एक बच्चा निहारिका कौशिक बन सकता है, सब में जज्बा है, सब बहुत ज़्यादा मेहनती हैं बच्चे, लेकिन सही समय पर उचित समय पर उचित मेहनत की आवश्यकता है। यदि वह सभी पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लें तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो कि हम स्टेट में भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लें। इसके लिए मुझे पेरेंट्स का सहयोग चाहिए और मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करता हूं कि वो अपना जो आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे और अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।